नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत का सर्वोच्च सम्मान एवं पुरस्कार की क्लास पूरे विस्तार के साथ करने वाले हैं, जो कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हमें 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए आज क्लास पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर है एनी एर्नोक्स, जिन्हें इस बार का नोबेल पुरस्कार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसकी विस्तार देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की। नोबेल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिकी, अर्थशास्त्र, शांति एवं जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1968 ईस्वी में से होती है। बाकी चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिकी, अर्थशास्त्र एवं शांति, इन सब की शुरुआत 1901 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डायमंड सेन बर्नानेक फिलिप डाइवी को दिया गया 2022 का। शांति का नोबेल पुरस्कार एल.एस. वियालिट्स्की, जो एक व्यक्ति का नाम है, मेमोरियल संस्थान, ये रूस की एक कंपनी है, तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की एक संस्था है। इन्हें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जैसे कि आप सब भली भांति परिचित हैं, 2022 में जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था, ये काफ़ी छिड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसी में इन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान के कारण शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबे को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मॉर्टन मेल्डल, ये मेल्डल है, ठीक है, मॉर्टन मेल्डल, कैरोलिन बटोरजी, बैरी शार्पनेस को दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एंटन जिलिंगर, एलियन आस्पेक्ट्स, जॉन क्लाउजर, इन तीनों को दिया गया है। ठीक है, तो आप ये याद करते चले कि किन्हें किन्हें दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया, ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसकी विस्तार, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत जो है 1927 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम चार्ल्स लिंडबर्ग को इस पुरस्कार से नवाजा गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को उनके विनाशकारी आक्रमण के विरोध में जो साहस दिखाया उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और भारत से अब तक का एकमात्र महात्मा गांधी, जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा 1930 ईस्वी में पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया था। तो ये भी याद करें कि अब तक भारत के किनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है, तो इसमें अब तक मात्र महात्मा गांधी, जिन्हें 1930 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया? राइट आंसर शेहान वरुणा तिलका। ठीक है, इन्हें बुकर पुरस्कार से 2022 बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। इसकी विस्तार देखते हैं। बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। ठीक, इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम यूके में इसकी शुरुआत होती है। प्रतिवर्ष जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड यहाँ पब्लिश सर्वोत्कृष्ट कृति की रचना करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 68वें फिल्म समारोह के दौरान 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? राइट आंसर है आशा पारेख, जिन्हें इस बार जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, इसकी विस्तार देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत का एक सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी तथा सर्वप्रथम जो है इस पुरस्कार से देविका रानी रोरिक, इन्हें जो है इस पुरस्कार से सर्वप्रथम दिया गया था। वर्ष 1913 में भारत की एक पहली फिल्म थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इस
फिल्म को प्रस्तुत करने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के, इन्हीं के नाम पे जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख का नगद, एक प्रमाण पत्र तथा एक शॉल पुरस्कृत किया जाता है, दिया जाता है। वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। ये भी याद करते चले, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 का दिया गया ये तो सब जानते हैं, लेकिन इससे पहले किसे दिया गया ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? राइट आंसर है एंजेला मर्केल, जिनको कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का दिया गया, एंजेला मर्केल। ठीक है, इसकी विस्तार, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पूर्व चांसलर रही हैं। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 2015 में विश्व के संकटग्रस्त देशों, जिसमें से सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इरिट्रिया से लगभग 12 लाख शरणार्थियों को इन्होंने जर्मनी में बसाने का फैसला लिया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1989 ईस्वी में यूनेस्को शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी तथा शांति का प्रचार करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में शांति पत्र, एक स्वर्ण पदक तथा 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माधव हरदा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है 32वां बिहारी पुरस्कार। जो इस बार का जो 32वां बिहारी पुरस्कार वो किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव हरदा। तो आप तो ये एक याद रखिए कि किस क्षेत्र में दिया गया है तथा 32वां 31वां कौन सा संस्करण है वो भी याद रखें। ठीक है, इसकी विस्तार, हिंदी लेखक डॉक्टर माधव हरदा को उनकी पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी रे के लिए ये दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी, और इस फाउंडेशन के द्वारा ही बिहारी पुरस्कार सम्मान जो है ये दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार सर्वप्रथम 1991 ईस्वी में जय सिंह निर्जी तथा 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए ये दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महज 21 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? राइट आंसर है मनासा वाराणसी, जो कि कर्नाटका भारत की रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपन्यास रेत की समाधि के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है गीतांजलि श्री। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार ये दोनों ही अलग अलग पुरस्कार हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो इस बार दिया गया वो गीतांजलि श्री को दिया गया है, उनकी जो उपन्यास थी रेत की समाधि के लिए। इसकी विस्तार, गीतांजलि श्री जिन्हें उपन्यास रेत की समाधि के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, 7 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसकी जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसकी अनुवाद जो है डेजी रॉकवेल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 ईस्वी में की गई थी और सर्वप्रथम इस पुरस्कार से इस्माइल कादरी को दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो है डेविस डायोप। इन्हें 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, जितने भी ये जो विस्तार से जो आप देख रहे हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, किसे दिया गया है? राइट आंसर है दामोदर माउजे। इनको जो है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और 56वें की बात करें तो नीलमणि फुकन। ठीक है, इसकी विस्तार, दामोदर माउजे
गोवा के एक उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, आलोचक हैं और एक कोंकणी लेखक हैं। इन्हें 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जो भाषा हैं, जो 22 भाषा हैं, उन्हीं किन्हीं एक भाषा में लिखन के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जिनका नाम था जी शंकर कुरुप, इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2021 का 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? राइट आंसर है रामदरस मिश्र, जिनको कि 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, इसके विस्तार। प्रोफेसर रामदरस मिश्र, जो कि एक हिंदी कविता इनकी है, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष जो है के बिरला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है और के बिरला फाउंडेशन की ओर से 3 बड़े सम्मान दिए जाते हैं। एक है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। ठीक है, ये तीनों जो है के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया? मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया। राइट आंसर है कैरोलिना, इन्हें मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। ठीक है, इसकी विस्तार। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब पोलैंड की रहने वाली हैं ये कैरोलिना वायलांस का, जिनको इस बार मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। और इस बार जो 2022 में जो मिस वर्ल्ड जो हुआ वो 17वां संस्करण था, जिसका आयोजन सैन जुआन में किया गया। जमैका की टोनी एन सिंह द्वारा ताज पहनाया गया। दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि जो पूर्व मिस वर्ल्ड रहती हैं वो नवीनतम जो चुने जाती हैं उनको उनके द्वारा वो ताज पहनाया जाता है। ठीक है, तो इससे पूर्व की जो मिस वर्ल्ड थी वो थी जमैका की टोनी एन सिंह। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2022 में भारत की ओर से मानसा वाराणसी ने ये भाग लिया था मिस वर्ल्ड 2022 के लिए, जो कि कर्नाटका की रहने वाली हैं, जो फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है? किसने अपने नाम किया है? राइट आंसर है सरगम कौशल। दोस्तों मिस वर्ल्ड और मिसेज वर्ल्ड ये दोनों अलग अलग एक प्रतियोगिता है। ठीक है, दोनों ही अलग हैं। तो मिस वर्ल्ड कैरोलिना वायलेंस का जो कि पोलैंड की हैं, तथा मिसेज वर्ल्ड ये सरगम कौशल जो कि भारत की हैं, भारत के कश्मीर की रहने वाली हैं। ठीक है, जो 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है नीना गुप्ता, इनको जो है रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसकी विस्तार देखते हैं। रामानुजन पुरस्कार भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर जिनका नाम है नीना गुप्ता, इनको दिया गया है। और इनको जो है इफाइन बीजगणितीय तथा ज्यामितीय कम्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। ये याद रखना है आपको कि इफाइन बीजगणितीय और ज्यामितीय कम्यूटेटिव बीजगणित यानी किस क्षेत्र में इनको रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। बर्कले, यूक्लिंग टैंग, संयुक्त राज्य अमेरिका। रामानुजन पुरस्कार तथा सशस्त्र रामानुजन ये दोनों ही अलग हैं। ठीक है, रामानुजन पुरस्कार ये प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को दिया गया, तथा सशस्त्र रामानुजन बर्कले, यूक्लिंग टैंग, संयुक्त राज्य अमेरिका इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी चुना गया? राइट आंसर है कोल इंडिया। कोल इंडिया को जो है भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार का सम्मान किसे मिला? राइट आंसर है
रिजवान हसन जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि असम वैभव कहाँ का एक पुरस्कार है, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है असम वैभव, तो ये कहाँ का है, असम का है। ठीक है, असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं रतन टाटा। इसकी विस्तार, असम के मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन जिनका नाम है रतन टाटा, इनको जो है असम का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे सम्मानित किया है। और इनको क्यों दिया गया है, कैंसर उपचार संबंधी सुविधाएं जो है इन्होंने असम में इसकी सुविधाएं बढ़ा दी हैं, उनके योगदान के लिए इसे ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया। राइट आंसर है प्रोफेसर विनोद शर्मा। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। इसकी विस्तार, ये पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यानी 23 जनवरी और 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी बनाते हैं। ठीक है, तो उस दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2022 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है तथा व्यक्तिगत श्रेणी में देखा जाए तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। ठीक है, ये व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही दिए गए हैं। अगर संस्थागत पूछता है तो आप गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान देंगे तथा व्यक्तिगत में विनोद शर्मा को। और ये पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। राइट आंसर है शिंजो आबे। इनको 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जो है नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में ये निधन हो गया और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। राइट आंसर है विल स्मिथ। विल स्मिथ, इनकी एक मूवी थी किंग रिचर्ड, उसके लिए इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसकी विस्तार, फिल्म जगत का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार है और 2022 का जो पुरस्कार ये हुआ था लॉस एंजिलस डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन किया गया था। बेस्ट डायरेक्शन का जेन कैंपियन को दिया गया है। मूवी था उनका द पावर ऑफ द डॉग। इस फिल्म के लिए इनको जेन कैंपियन को दिया गया है बेस्ट डायरेक्शन का। ठीक है, बेस्ट एक्टर के लिए विल स्मिथ को दिया गया है, उनकी मूवी थी किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जेसिका चैस्टेन को दिया गया है और उनकी मूवी थी द आइज ऑफ टैमी फे। ठीक है, ये फे है, द आइज ऑफ टैमी फे के लिए ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको दिया गया है तथा बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जो है वो कोडा को दिया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये भी पूछ सकता है कि बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया, बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया, ये तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण, राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, प्रभा अत्रे, जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका। वो एक्चुअली जो पद्म विभूषण है ये 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसकी विस्तार देखते हैं। पद्म पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे कि आप सब जानते हैं भारत का जो प्रथम सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आता है पद्म पुरस्कार। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, खेलकूद, चिकित्सा, साहित्य या शिक्षा आदि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पद्म पुरस्कार है। ठीक, ये पुरस्कार देने की घोषणा जो है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका घोषणा किया जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा फिर दिया जाता है। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत
पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री, ये तीनों ही पुरस्कार शामिल हैं। और 2022 का पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। किन्हें किन्हें दिया गया था पद्म विभूषण 2022 का? वो हैं प्रभा अत्रे, जो कि प्रभा अत्रे को दिया गया है, ठीक है, प्रभा अत्रे को दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। जनरल बिपिन रावत जो प्रथम CDS थे इंडिया के, उनको ये दिया गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। और सिविल सेवा के लिए, सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनका भी 2022 में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका भी निधन हो गया, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। राधेश्याम खेमका, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कल्याण सिंह, इनको लोक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है, ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है तथा पद्मश्री की बात करें तो 107 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है गोवा, भारत के गोवा में इसका आयोजन इस बार किया गया, ठीक है। हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है प्रसून जोशी, हेमा मालिनी, यानी A अथवा B दोनों। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इस बार प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को दिया गया है। दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए भी ज़रूर कमेंट करें, ठीक है।